ये जो आपके हाथ में है, ये सिर्फ एक डिवाइस नहीं है। ये एक जाल है, बड़ी ही सावधानी से बुना गया एक जाल जो आपकी चेतना को, आपके ध्यान को अपना चारा बनाता है। मतलब आप जानते हैं कि आपको इसे नीचे रख देना चाहिए, लेकिन रोक ही नहीं पाते हैं ना। वो एक अंतहीन स्क्रॉल, एक और वीडियो, बस एक लाइक और मिल जाए। आप अकेले नहीं हैं जो ऐसा महसूस करते हैं। और ये एहसास, ये उस गहरी सच्चाई का एक छोटा सा हिस्सा है जिसे हम में से ज़्यादातर लोग देखने से भी डरते हैं। 97%। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये एक चेतावनी है। स्टडीज बताती हैं कि जो लोग सोशल मीडिया का बहुत ज्यादा इस्तेमाल करते हैं, उनमें से 97% लोगों के शरीर में कॉर्टिसोल का लेवल बढ़ा हुआ मिलता है। कॉर्टिसोल यानी हमारे शरीर का मेन स्ट्रेस हार्मोन। ये एक बायोलॉजिकल सिग्नल है कि आप लगातार पुराने तनाव में जी रहे हैं। तो सवाल ये है कि ये जो कंट्रोल होने का एहसास है, ये आता कहाँ से है? खैर, इसका जवाब हमारे दिमाग के अंदर ही छिपा है, एक बहुत ही पावरफुल न्यूरोकेमिकल में, जिसे ये सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स अपने फायदे के लिए इस्तेमाल करना बखूबी सीख गए हैं। ट्रिस्टन हैरिस, जो गूगल में पहले प्रोडक्ट मैनेजर थे, उन्होंने कहा था, ये चीज एक स्लॉट मशीन है। सोचिए जरा, ये शब्द किसी बाहरी आलोचक के नहीं है, बल्कि उसी इंसान के हैं जिसने इस मशीन को बनाने में मदद की थी। ये एक सीधी साफ चेतावनी है कि ये जो खेल है, ये आपको हराने के लिए ही डिजाइन किया गया है। हम सब ने डोपामाइन के बारे में सुना है और ज्यादातर लोग सोचते हैं कि ये खुशी का केमिकल है, लेकिन ये एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। असल में डोपामाइन खुशी का नहीं, चाहत का केमिकल है। ये हमें खुशी का सिर्फ वादा करता है और हमें उस वादे के पीछे लगातार भगाता रहता है। और यही वो साइकोलॉजिकल ट्रिक है जो सोशल मीडिया को इतना एडिक्टिव बनाती है। इसे कहते हैं वेरिएबल रिवॉर्ड। आपको पता नहीं होता कि अगला स्क्रॉल करने पर कोई मजेदार वीडियो मिलेगा या कुछ बोरिंग, और यही अनिश्चितता, यही क्या पता कुछ अच्छा मिल जाए वाली फीलिंग आपको बांधे रखती है, बिल्कुल एक जुआरे की तरह जो स्लॉट मशीन का लीवर खींचता रहता है। तो इस हिसाब से देखें तो हमारा स्मार्टफोन हमारे जेब में रखी एक डिजिटल सुई की तरह है। एक ऐसी सुई जो डोपामीन का नशा सीधा हमारे दिमाग में इंजेक्ट करती है। हर एक नोटिफिकेशन, हर एक लाइक, हर कमेंट वो एक छोटी सी डोज है जो हमें बार बार वापस खींच लाती है। और अब इस कहानी के सबसे परेशान करने वाले हिस्से पर आते हैं। ये जो लत है, ये कोई एक्सीडेंट या साइड इफेक्ट नहीं है। नहीं, ये इन सिस्टम्स का जानबूझकर बनाया गया एक नतीजा है। और इसे बनाने वाले अच्छी तरह जानते हैं कि वो क्या कर रहे हैं। ट्रिस्टन हैरिस ने ये भी कहा, वे लोगों को प्रोग्राम कर रहे हैं। इस लाइन के बारे में एक पल सोचिए, लोगों को प्रोग्राम कर रहे हैं। इसका मतलब है कि वो सिर्फ कंप्यूटर के लिए कोड नहीं लिख रहे, वो आपकी आदतें, आपकी इच्छाएं, यहाँ तक कि आपके सोचने के तरीके को भी प्रोग्राम कर रहे हैं। टेक्नोलॉजी कभी न्यूट्रल नहीं होती। इस प्रैक्टिस को कहते हैं ब्रेन हैकिंग। जी हाँ, ये एक असल शब्द है। इसका सीधा सा मतलब है कि साइकोलॉजी और न्यूरोसाइंस के सिद्धांतों का इस्तेमाल करके ऐसी टेक्नोलॉजी बनाना जो आपका ध्यान खींचे और ऐसी आदतें बनाए जिन्हें छोड़ना मुश्किल हो। वो जानते हैं कि हमारा दिमाग कैसे काम करता है, हमारी कमजोरियां क्या हैं, और वो उन्हीं का फायदा उठाते हैं। और इन चालाकी भरी डिजाइन टेक्निक्स के लिए एक ऑफिशियल नाम भी है, डार्क पैटर्न्स। ये डिजिटल दुनिया में बिछाए गए वो छिपे हुए जाल हैं जो आपको धोखा देकर वो काम करवाते हैं जो आप असल में करना ही नहीं चाहते। इसका एक क्लासिक उदाहरण है इमोशनल स्टीयरिंग। आपसे कहा जाएगा, अपना और डेटा शेयर करें ताकि आपका अनुभव और भी रोमांचक हो सके। ये रोमांचक जैसे पॉजिटिव शब्दों का इस्तेमाल करके आपको इमोशनली इस बात के लिए तैयार करते हैं कि आप अपनी प्राइवेसी के साथ आसानी से समझौता कर लें। और ये तो सिर्फ एक उदाहरण है, ऐसी बहुत सारी रणनीतियां हैं, जैसे आपको बहुत सारे ऑप्शन देकर कंफ्यूज कर देना, या किसी चीज को कैंसिल करने के प्रोसेस को जानबूझकर मुश्किल बनाना, भावनाओं से खेलना, या इंटरफेस को इतना अजीब बनाना कि आप डेटा प्रोटेक्शन के बारे में भूल ही जाएं। ये कुछ तरकीबें नहीं हैं, ये पूरा का पूरा एक शस्त्रागार है जो सिर्फ इसलिए बनाया गया है ताकि आप वो ही करें जो वो चाहते हैं, ना कि वो जो आपके लिए सही है। तो अगली बार जब आप इन्फिनिट स्क्रॉल में खो जाएं या किसी पुश नोटिफिकेशन पर क्लिक करें, तो याद रखिएगा, ये कोई सिंपल से फीचर नहीं है। इन पर हजारों लोगों ने हजारों घंटों तक काम किया है और इनका सिर्फ एक ही मकसद है, आपके ध्यान को हाईजैक करना, आपका समय चुराना।
तो इन फ्री ऐप्स की असली कीमत क्या है? क्योंकि दुनिया में कुछ भी मुफ्त नहीं होता। इसकी एक बहुत बड़ी छिपी हुई कीमत है और ये कीमत हम चुकाते हैं अपने मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य से। ये आंकड़े देखिए, ये झूठ नहीं बोलते हैं। कई स्टडीज में सामने आया है कि ज्यादातर लोग दिन में 2 घंटे से ज्यादा इन प्लेटफॉर्म्स पर बिताते हैं और एक बहुत बड़ा हिस्सा तो 4 घंटे से भी ज्यादा। सोचिए, दिन के 4 घंटे, ये समय हमारी जिंदगी से बस कट रहा है। और बात सिर्फ समय की बर्बादी की नहीं है, नहीं, ये हमारे शरीर पर एक सीधा हमला है। ये जो लगातार जुड़े रहने का प्रेशर है, ये हमारे शरीर में स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल को ट्रिगर करता है। हर स्क्रॉल, हर नोटिफिकेशन के साथ हमारा शरीर एक छोटे से स्ट्रेस रिएक्शन से गुजरता है। और जब ये दिन रात होता रहता है तो ये एक दायमी चिंता, एक क्रॉनिक एंजाइटी की स्टेट बन जाती है, जो हमारे स्वास्थ्य को अंदर से धीरे धीरे खत्म कर देती है। खतरा कितना बड़ा है? अमेरिकी सर्जन जनरल ने चेतावनी दी है कि जो किशोर दिन में 3 घंटे से ज्यादा सोशल मीडिया पर बिताते हैं, उनमें डिप्रेशन और एंजाइटी के लक्षण दिखने का खतरा डबल हो जाता है, 2 गुना। और ये नुकसान सिर्फ तनाव या डिप्रेशन तक ही सीमित नहीं है। हमारा ध्यान टूट रहा है, हमारी भावनाएं अस्थिर हो रही हैं, नींद में खलल पड़ रहा है, हम असली दुनिया के रिश्तों से कटते जा रहे हैं, हमारी क्रिएटिविटी, हमारी याददाश्त सब कमजोर हो रही हैं। ये धीरे धीरे हमारी इंसान होने की क्षमताओं को ही कम कर रहा है। लेकिन इस पूरी अंधेरी तस्वीर के बावजूद एक अच्छी खबर है। उम्मीद है। इस डिजिटल जाल से बाहर निकलने का एक रास्ता है और अब समय आ गया है कि हम कंट्रोल वापस अपने हाथों में लें। इस चक्र को तोड़ने के लिए ये रहा आपका डिजिटल डिटॉक्स प्लान। सबसे पहला और सबसे जरूरी कदम, अपने फोन के ज्यादातर नोटिफिकेशंस बंद कर दीजिए। आप तय करेंगे कि आप फोन कब उठाएंगे, फोन नहीं। दूसरा, अपने फोन में ही स्क्रीन टाइम लिमिट सेट कीजिए। तीसरा, नो फोन जोन बनाइए, जैसे खाते समय या सोने से 1 घंटा पहले फोन का इस्तेमाल नहीं करना है। और चौथा, सबसे जरूरी, स्क्रॉल करने की जगह कोई ऑफलाइन हॉबी अपनाइए। कुछ ऐसा कीजिए जो आपको असल में खुशी और जुड़ाव दे। याद रखिए, ये कोई खेल नहीं है, ये आपके ध्यान की, आपके समय की और आखिर में आपकी जिंदगी की लड़ाई है। इससे पहले कि ये आपकी जिंदगी छीन ले, फोन को नीचे रख दें।